जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 170 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइजर, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम या जिंक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सल्फर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पौधों को जिन दो तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा है ये बताना है। पोटेशियम, जिंक, कॉपर या सल्फर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, केन जो होता है अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है अमोनियम, नाइट्रेट, कैल्शियम या दाने। 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रेट। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी है। क्या धान है, क्या गेहूं है, क्या मक्का है, क्या गन्ना है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी गेहूं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल क्या कहलाता है। ससंजन बल कहलाता है, असंसंजक बल कहलाता है या ससंजक बल और असंसंजक बल कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो असंसंजक बल कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। 0.95, 1.10, 1.28 या 1.38। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.10। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार होता है। तो खंटी प्रकार का होता है या छड़ प्रकार का होता है या हथौड़ा मिल प्रकार का होता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा छड़ प्रकार का होता है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूमि की नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है। हाइग्रोमीटर, पोटोमीटर, टेंसियोमीटर या थर्मामीटर। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी टेंसियोमीटर। भूमि की नमी का मापन टेंसियोमीटर के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फसल की कटाई के लिए, फसल की कटाई और गहाई के लिए, बीज बुआई के लिए या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये फसल की कटाई भी कर सकता है और गहाई भी कर सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। घुमाव कोण, डिस्क कोण, गैंग कोण या उपरोक्त सभी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी डिस्क कोण। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी पंजाब। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है। मारवाड़ी, बीकानेरी, मड़िया या बंदूर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेरी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन ब्लैक बंगाल। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूत्रकृमि विभाजन किस कोशिका में होता है। क्या सोमेटिक कोशिका में होता है या जर्म कोशिका में। दोनों ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी सोमेटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। 30 से 40%, 40 से 50, 50 से 60 या 60 से 70। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 60 से 70%।
16 नंबर क्वेश्चन करा पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 1.3%, 2.3% या 3.3% या 4.3%? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी ऑप्शन यानी 3.3%। 17 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है? बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या ग्लूटेलिन्स या प्रोलेमिन, इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028, 1.030, 1.031 या 1.045? अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी 1.030, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है गाय के मुख्य रूप में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताना है गाय में मुख्य रूप से बांझपन जो होता है किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ई ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका ई विटामिन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? डी बेरी ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या अल्टमैन ने या रॉबर्ट हुक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले अल्टमैन वैज्ञानिक थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वात रंध्र के क्या कार्य हैं? तो बताना है क्या कार्य हैं वात रंध्र के। तो इसके जो कार्य होते हैं दोस्तों, ये वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मूसला जड़ किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? एक बीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में या एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होता है? हरा, पीला, लाल या नारंगी? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन लाल में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? एथेनॉल, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन या जिब्रेलिन? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी ऑक्सीजन। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है गोलाकार होता है, लंबवत होता है, पंचभुज होता है या बहुभुज होता है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? गोलाकार। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक मात्रा में फ्री एनर्जी पाई जाती है? फ्री एनर्जी की बात कर रहा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है फास्फोइथेनॉल पायरुवेट, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फास्फोइनॉल पायरुवेट। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बीजों में भौतिक परिवर्तन कब होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बताना है बीजों में भौतिक परिवर्तन कब होता है? बीज बुआई के समय होता है या बीज भंडारण के समय होता है या ऑक्सीजन वितरण के समय होता है या बुआई और भंडारण के समय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीज बुआई के समय होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है पौधों में जल की हानि होती है, किस प्रकार होती है? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्रों और पर्णमध्योतक कोशिका की कोशिका भीति और जल रंध्रों से। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रंध्रों द्वारा होगा, पर्णमध्योतक कोशिकाओं की कोशिका भीति द्वारा होगा और जल रंध्रों से होगा। तो पौधों की हानि इस प्रकार होगी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन कौन सा है? या काइनेटिन है या अब्सिसिक अम्ल है या IAA है या इथिलीन है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी अब्सिसिक अम्ल। याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जल का निष्क्रिय अवशोषण मुख्य होता है वाष्पोत्सर्जन, अभिकर्मक के कारण, मूल दाब के कारण, स्फीति दाब के कारण या कोशिका उपापचय के कारण? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन अभिकर्मण के कारण।
यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने के कारण हैं अवशोषण, विगलन, एम्बिशन या एडजॉर्प्शन। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एम्बिशन याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निरपेक्ष श्वसन सामान्यता किस पौधे में उत्पन्न होती है? घास में, नागफनी में, नारियल में या बेकर्स ईस्ट में? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बेकर्स ईस्ट याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? फाइकोइथ्रिन, कैराटिनोइड या क्लोरोफिल्स या फाइकोसाइनिन? 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, तो याद रखेंगे कैरोटिनॉइड्स, यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में साइट्रस कैंकर रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, कवक है या बैक्टीरिया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बैक्टीरियल डिजीज है साइट्रस कैंकर। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ट्यूबर मेलोनोस्पर्म, यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? अच्छा क्वेश्चन है, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट बताना इसमें से कौन सा है? फाइटोप्थोरा है, अल्टरनेरिया है, पीथियम है या एल्ब्यूगो है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पीथियम है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विषाणु में उपस्थित होता है, तो विषाणु के अंदर क्या उपस्थित होता है ये बताना दोस्तों। आप लोग जानते हैं विषाणु के अंदर आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, दोनों होता है, तो इसलिए यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है? वायरस, माइकोप्लाज्मा या डायटम या साइनोबैक्टीरियम? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा कवक जो होता है बार्डर्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? स्फेरोबोलस या साइथस, क्लेवेरिया, आर्मिलेरिया? तो इन चार ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर साइथस, याद रखना है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साइथस। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? भारत की बात हो रही है, क्या एस आर बोस, जी एन चुनिंदम या ई जे बटलर या बीबी मुंडकर? तो राइट आंसर हो जाएगा ई जे बटलर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों को बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, कैंप सुपरवाइजर के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और कैंप सुपरवाइजर के लिए, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम जो है समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? यहाँ पर नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं किया जाता। रेडियो है, व्यक्तिगत पत्र है, समाचार पत्र है या परिचालित पत्र है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि परिचालित पत्र। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रसार प्रशिक्षण विधि नहीं है? नहीं पूछा। समूह चर्चा, व्याख्यान, कार्यशाला या प्रदर्शन? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि व्याख्यान। 43 नंबर क्वेश्चन करा है, एक अच्छे प्रसारकर्ता के गुण होने चाहिए। विषय का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए या उपरोक्त सभी होने चाहिए? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम था? कृषि सुधा था, कृषि जगत था या कृषि चैनिका या धरती के लाल? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कृषि जगत, याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था समाचार वह चीज है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे? क्या महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था या प्रवीण दीक्षित द्वारा या टर्नर
कैलिज के द्वारा या विलियम ब्रेलियर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि विलियम ब्रेलियर के द्वारा कहा गया था यहाँ पर डी ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, समाचार वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते। हाँ, ये विलियम ब्रेलियर के द्वारा कहा गया था, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास योजना के प्रारंभ होने का वर्ष क्या था? 45 था, 52 था, 66 था या 82 था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1952। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, एफ.एल. ब्रेनी, महात्मा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महात्मा गांधी। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंडित और पुजारी नेता किस प्रकार के आते हैं? राजनीतिक नेता, प्रजातांत्रिक नेता, धार्मिक नेता या सुधारक नेता? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी धार्मिक नेता आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? तो आसान क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र के पिता जो हैं एडम स्मिथ होते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के विषय सामग्री जिसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्यापक अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मूल्य सिद्धांत या उपरोक्त सभी? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? गीली विधि, सूखी विधि, गीली व सूखी दोनों विधि या डेपोक विधि? तो राइट आंसर हो जाएगा डेपोक विधि कहा जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपास 120 एक प्रजाति है, बताना किसकी है? गेहूं की, अरहर की, धान या ज्वार? तो राइट आंसर हो जाएगा अरहर की प्रजाति है उपास 120, ये कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस प्रकार का सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन होता है? गेहूं में, मक्का में, धान में या ज्वार में? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन धान के अंदर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना, मूंगफली, मसूर, मक्का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मक्का। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में हुआ है? चावल में, कपास में, तंबाकू में या गेहूं में? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कपास के अंदर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? मूंगफली, गेहूं, धान, चना? तो नकदी फसल पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर मूंगफली जो है ये नकदी फसल है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम का उत्पत्ति स्थान बताना है। भारत है, जापान, चीन या इजिप्ट? तो बरसीम का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा इजिप्ट, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष कौन सा है? 1948, 1949, 1950, 1951? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? 1982 से लेकर 1987, 1983 से लेकर 88, 1984 से लेकर 1989 या 1985 से लेकर 1990? तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं का पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1985 से लेके 1990। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश काल माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अवकाश काल जो योजना अवकाश काल कहा जाता है तो ये कहा जाता है 1966 से लेकर 1969। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि फार्म क्रियाओं को करने के लिए निश्चित अवधि के लिए श्रम किराए पर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या अस्थायी मजदूर कहते हैं या पारिवारिक मजदूर कहते हैं या आकस्मिक मजदूर कहते हैं या अकुशल मजदूर कहा जाता है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थायी मजदूर के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 स्क्रीन पर है मजदूरी पुरस्कार है पूंजी का, भूमि का, श्रम का, प्रबंधन का? तो 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रम का है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ?
प्रथम सिंचाई आयोग पूछ रहा है कब गठित किया गया था। क्या 1901 में गठित किया गया था, 1941, 1951 या 1961? चारों ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या हुआ। तो प्रथम सिंचाई आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों 1901 याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन पौधों के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि बताना क्यों है। तो यह पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है, इसलिए है दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस में लोह की सबसे अधिक मात्रा होती है। आयरन की मात्रा बताना है, कौन से फल में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ खरबूज है, तरबूज है, लौकी है, करेला है। तो इन चारों में से बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आयरन की मात्रा दोस्तों सबसे ज़्यादा करेले के अंदर देखने को मिलता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, आलू का उत्पत्ति स्थान बताना है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च की बात कर रहा है 10%, 12%, 14%, 16%। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा 16% स्टार्च पाया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। 500 से 600 मीटर, 600 से लेके 1500 मीटर, 1500 से लेके 1700 मीटर या 1700 से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा 600 से लेके 1500 मीटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैशाली वधु किस सब्जी की एक प्रजाति है। टमाटर की है, बैगन की है, प्याज की है या भिंडी की है। तो राइट आंसर हो जाएगा भिंडी की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है षष्ठभुजाकार रोपण पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। 10%, 15%, 20%, 30%। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 15%, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है। तो सबसे तेज बढ़ने वाला जो वृक्ष है दोस्तों वो यूकेलिप्टस होता है, जिसको सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है यूकेलिप्टस हाइब्रिडा। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सफ़ेद पुष्प होता है। तो किसका सफ़ेद पुष्प होता है ये बताना है। तो सफ़ेद पुष्प वाला जो होता है दोस्तों उसको हम डी लीनिया इंडिका के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे रॉक फास्फेट उस मृदा के लिए उपयुक्त उर्वरक है जहां मृदा अम्लीय हो या क्षारीय हो या रेतीली हो या तटस्थ हो। तो किसके लिए रॉक फास्फेट सबसे उपयुक्त मृदा चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मृदा के लिए सबसे बेहतरीन काम करती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब हम 46 प्रश्नों को और देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मिश्रित कृषि का अर्थ बताना है। अर्थ पूछा है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे फसलों उत्पादन और पशुपालन साथ साथ करना ही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेकंड देखेंगे सूर्य प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता, अवधि को प्रभावित करती हैं। तो कौन प्रभावित करती हैं, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फसल उत्पादन या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है घाघ के अनुसार बताना है अम्बा झार चले पुरवैया कैसे मौसम का पूर्वानुमान है। शुष्क मौसम, वर्षा आगमन का या हिमपात का या तुषारपात का। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शुष्क मौसम का। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की फसल में जिंक की कमी होने का रोग हो जाता है। आपको बताना धान की जो फसल है अगर जिंक की कमी हो गई है तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या गेरुई रोग उत्पन्न होता है या कंडुआ रोग या अगमारी या खैरा। तो आसान क्वेश्चन है, खैरा रोग राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुत अधिक पोषक क्षमता वाली दलहन फसल 40% प्रोटीन, 20% तेल
ये किस में पाया जाता है? क्या चने में, उड़द में, मूंग में या सोयाबीन में? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रोटीन की मात्रा 40 से लेकर 42% और इसमें तेल की मात्रा जो 20% पाई जाती है। याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करा है प्रगति बताना निम्न में से किस प्रकार की उन्नतशील किस्म है। तो प्रगति किसकी किस्म है बताना है। फील्ड पी की है, गार्डन पी की है, चना की है या मूंग की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चना की प्रजाति है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है तिलहनी फसलों में कौन सी एकमात्र ऐसी फसल है जो वर्षा और दीप्ति काल से प्रभावित नहीं होती है और वर्ष के किसी भी माह में बोया जा सकता है? सूरजमुखी, कुसुम, तिल या अरंडी? 4 ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, गाय की द्विकाजी नस्ल बताना है। द्विकाजी नस्ल इसमें से बताना है कौन सी है। तो यहाँ देख सकते हैं साहिवाल, सिंधी और देवनी, ये तीनों दुधारू नस्ल है, लेकिन हरियाणा जो नस्ल है ये द्विकाजी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है। तो संकर नस्ल बताना है इसमें से कौन सी है। जर्सी, ब्राउन स्विस, करन स्विस या होल्स्टीन? तो यहाँ पर करन स्विस जो है ये संकर नस्ल है, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध उत्पादन करती है। तो बताना है भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके अंदर फैट की मात्रा सबसे अधिक देखा गया है। क्या मुर्रा है, भदावरी, महसाना या जाफराबादी? तो राइट आंसर हो जाएगा भदावरी के अंदर फैट की मात्रा अधिक होता है, 12 से लेकर 14% देखा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभी खरीदी गई गाय की एक अच्छी दुग्ध उत्पादन सिद्ध होगी यदि उसकी पतली त्वचा और कोणकृतिक बनावट हो या सुविकसित मुलायम अधिक क्षमता का आयन हो या अधिक टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई दुग्ध सिराएं हो या उपरोक्त सभी। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी लक्षण इसमें प्रकट होने चाहिए जो अच्छा उत्पादन करती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गाय के निर्वाह के लिए प्रति 1000 किलोग्राम शरीर भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होगी। 0.7 किलोग्राम, 0.4 किलोग्राम, 2.10 किलोग्राम या 2.8 किलोग्राम? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 0.7 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, दुग्ध ज्वर में गाय का तापक्रम होता है, सामान्य होता है, सामान्य से कम होता है, सामान्य से अधिक होता है या विषम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से कम हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आफरा रोग संबंधित है। तो आफरा रोग जो संबंधित है किससे है? तो रियोमेन में गैस इकट्ठी होने से, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रियोमेन के अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है जिसके कारण आफरा रोग हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक ट्रैक्टर खांच स्तर खंड मृदा का औसत भार होता है, कितना होता है ये बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट देखेंगे 1.24 मिलियन किलोग्राम, 1.84 मिलियन किलोग्राम, 2.24 मिलियन किलोग्राम या 2.84 मिलियन किलोग्राम? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 2.24 मिलियन किलोग्राम। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं, मृदा रंग, मृदा वायु, मृदा नमी या मृदा प्रोफाइल? तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा प्रोफाइल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 1% से कम होती है या 1 से 2% पाई जाती है या 2 से 5% या 5% से अधिक? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 1% से कम पाई जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस मृदा कोलाइड में अधिकतम धानायन क्षमता है? केओलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरेलोनाइट या ह्यूमस? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि ह्यूमस। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदाओं का उभय प्रतिरोधक निम्न में से किसके परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, अध्ययन, पीएच या मृदा संरचना? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पीएच। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रोजन का अकार्बनिक अवस्था में कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है?
अमोनीकरण, नाइट्रीकरण या मिनरेलाइजेशन या इम्बोलाइजेशन। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इम्बोलाइजेशन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि में प्रदान कर सकती है? सनई, ढैंचा, लोबिया, सेंजी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सनई, याद रखेंगे ए ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया उर्वरक में अधिकतम ब्यूरेट स्तर की आज्ञा है? 5%, 4%, 3% या 2%। वैसे 1.5% होता है, तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाएंगे 2%। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन से 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम नाइट्रोजन, कैल्शियम पोटास, कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम फेरस। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुफरी ज्योति किस फसल की प्रजाति है? आलू की, फूलगोभी की, टमाटर की या घिया लौकी की? तो राइट आंसर हो जाएगा आलू की प्रजाति है कुफरी ज्योति। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जेली मीटर से परीक्षण किया जाता है? ग्लूकोज, चीनी, पैक्टिन या नमी? तो राइट आंसर हो जाएगा पैक्टिन परीक्षण किया जाता है जेली मीटर से। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विंटर बनाना प्रजाति है? सेब, अमरूद, केला, आम। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी विंटर बनाना सेब की प्रजाति है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमस का रंग होता है? सफ़ेद होता है, काला भूरा होता है, गहरा नीला होता है या हल्का पीला होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी काला भूरा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रचलित रसायन है? 2,4-D, एल्ट्राजीन, ब्यूटाक्लोर या आइसोप्रोट्रॉन? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्यूटाक्लोर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर का मलानी या उकठा रोग होता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा या बीजाणु द्वारा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये कवक द्वारा होता है, फंगस के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है पायरिला कीट है? गेहूं का है, धान का, गन्ने का या बाजरे का? तो पायरिला जो है ये गन्ने का कीट है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैशाली प्रजाति है? तो वैशाली क्या बैगन की प्रजाति है, टमाटर की, आलू की या फूलगोभी की? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बैगन की प्रजाति। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन कौन सा है? 2,4-D, ब्यूटाक्लोर, कैप्टान या इसके उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैप्टान। कैप्टान, थीरम, बोस्टिन, मेनकोजेब, डाइथेनियम 45 ये सब बीज उपचार में प्रयोग में लाए जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के शीर्ष बेधक कीट की रोकथाम करते हैं? एग्रोसिन जीएन से, कैरोथेन से, एंडोसल्फान 35 ईसी से या उपरोक्त में से कोई नहीं? 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एंडोसल्फान 35 ईसी से। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ में, तना में, पत्ती में, फल में? आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा पत्ती में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन की प्रक्रिया में चौथे दिन में गैस अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन। 36 नंबर क्वेश्चन करा फसल चक्र सहायक है? उर्वरकता बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में, रोग नियंत्रण में या उपरोक्त में से कोई? उपरोक्त में से सभी। तो फसल चक्र जो सहायक होता है दोस्तों, उर्वरकता भी बढ़ाता है, पैदावार भी बढ़ाता है और रोगों को कंट्रोल भी करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पर्पल ब्लॉच का एक भयानक रोग है? तो पर्पल ब्लॉच जो है टमाटर का रोग है या प्याज का या आलू का या फूलगोभी का? तो ये प्याज का रोग है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूलगोभी में बटनिंग किसकी कमी से होता है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ? 1970, 1948, 1952, 1947? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1948 में। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नक्शा को जाना जाता है? तो नक्शा जो होता है दोस्तों, इसको हम सजरा के रूप में जानते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन करा, आम का कोयलिया रोग किसके प्रभाव से होता है? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जिसको कहा जाता है कोयलिया रोग कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन गैस से होता है या बोरान से या सल्फर से या मैग्नीशियम से? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर। 42 नंबर क्वेश्चन करेगा, क्रूसीफेरी कुल का सफ़ेद गेरुई रोग होता है कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा या सूत्रकृमि द्वारा? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा कवक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फंगस। तो आम का जो कोयलिया रोग होता है दोस्तों, ये बोरान तत्व की कमी के कारण भी होता है या नज़दीक में जो भट्टे होते हैं ईंटों के, तो वो नज़दीक में अगर होने के कारण भी कोयलिया रोग हो जाता है, और सल्फर की कमी के कारण भी हो जाता है। सल्फर जो गैस होती है उसके कारण होता है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन करा है, अंगूर लता बताना है किसकी एक किस्म है? आलू की है, टमाटर की है, फूल गोभी या प्याज? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टमाटर की वैरायटी है अंगूर लता। 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, इलाहाबाद सफ़ेदा बताना किसकी किस्म है? पपीता, नींबू, अमरूद या आम? तो यहाँ पर अमरूद राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन करा, पपीता की तना और जड़ विगलन बीमारी किससे होता है? कवक से है, जीवाणु से, विषाणु से या सूत्रकृमि से? तो राइट आंसर हो जाएगा ये फंगस के कारण होता है, कवक याद रखेंगे, ए ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन करा है, गलगल बताना किसकी प्रजाति है? आम, अमरूद, नींबू, पपीता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नींबू की प्रजाति है गलगल। दोस्तों 49 प्रश्न को और हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारे आज के वीडियो में 170 प्रश्न कंप्लीट हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? क्या इसको प्रक्षेप वानिकी कहते हैं, सिल्वी पास्चर कहते हैं, या कृषि वानिकी कहते हैं, या सामाजिक वानिकी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी कहा जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है? एक गांव, एक समुदाय विकास खंड, एक परिवार या एक जनपद? तो राइट आंसर हो जाएगा एक परिवार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, यानी गलत कथन का चुनाव करना है इसमें से। फसल दिया है, रोग दिया है। सरसों अल्टरनेरिया के द्वारा होता है, ये बात ठीक है। उड़द स्टेरिलिटी मोजेक, तो स्टेरिलिटी मोजेक जो है ये अरहर के अंदर देखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा गलत हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी सोयाबीन में पीला मोजेक लगता है, बात ठीक है। मूंगफली में काली सड़न लगता है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिस्थापित हुआ? तो सब लोग जानते हैं पांडिचेरी अंतर, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 के अंदर फसल दिया है, सूची 2 के अंदर बीमारी कारक दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ देखें गेहूँ, तो गेहूँ में जो रोग लगता है निवोसिया इंडिका लगता है, याद रखेंगे। और मक्का का जो रोग लगेगा दोस्तों वो हेलमिंथस स्पोरियम लगेगा। इसके बाद देखेंगे सोयाबीन में जो लगता है सर्कोस्पोरा की कोची लगता है, और चने के अंदर एस्कोकाइटा रावी लगता है। तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। अच्छा क्वेश्चन है। 10 से 15%, 16 से 20, 20 से 25 या 25% से अधिक? तो राइट आंसर हो जाएगा 25% से अधिक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी कौन सी है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। विल्ट है, ब्लाइट है, लीफ स्पॉट है या ग्रीन स्मट है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग्रीन स्मट, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करें, एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ताइवान में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एनोना म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम किसका है? तो एनोना म्यूरिकाटा एल जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर सावर सॉप का, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दलहनी फसल जो वातावरणीय नत्रजन को आसानी से स्थिर नहीं करती है वह कौन सी है? अरहर, मटर, सोयाबीन या राजमा? तो यहाँ पर राजमा राइट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है बुरकाव के समय, बुआई के समय बुरकाव द्वारा, या बुआई के 21 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, या बुआई के समय कूड़ में प्रयोग करना, या पानीय छिड़काव। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बुआई के समय कूड़ में प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गेहूं बताना किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुंचता है। फास्फोरस, पोटास, जिंक, नत्रजन। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नत्रजन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा है। BSC, एग्रोसन, GN, वीटावेक्स या कैप्टान। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि वीटावेक्स। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली का जन्म स्थान पूछ रहा है। भारत है, ब्राज़ील, अफ्रीका या जापान। तो ब्राज़ील जो है ये मूंगफली का जन्म स्थान माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बर्न हो जाता है। तो हॉपर बर्न किससे होता है ये बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे फड़का से होता है, या गन्ने का पायरीला, भूरा फुदका या हरा फुदका। तो ये भूरा फुदका के कारण हॉपर बर्न होता है, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप रोगजनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। हवा पानी मृदा, या हवा पानी मृदा कीट, तीनों द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पादप रोगजनकों का प्रकीर्णन जो होता है हवा से भी होता है, पानी से भी होता है, मृदा से भी होता है, कीटों द्वारा भी होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के पौधों में जिंक की कमी होने वाला रोग कौन सा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर खैरा रोग। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जेडेन की कमी से खैरा रोग हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का, गेहूं, मूंग फसल चक्र को कहते हैं। क्या मिश्रित फसल कहेंगे, या रेले फसल कहेंगे, या बहुफसली कहते हैं, या अंतःफसली कहते हैं। तो मक्का, गेहूं, मूंग फसल चक्र को हम बहुफसली कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को क्या कहते हैं। विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं बहुस्तरीय फसल उत्पादन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है मार्च अप्रैल महीने में, जून जुलाई महीने में, अक्टूबर नवंबर में, या जनवरी फरवरी में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी अक्टूबर नवंबर में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करा है बाग में पौधे लगाने की किस विधि में किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं। षष्ठभुजाकार, आयताकार, कंटूर, वर्गाकार। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन षष्ठभुजाकार। 23 नंबर क्वेश्चन करा है सरसों के प्रति हेक्टेयर बीज दर है 1 से 2 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 5 से 6 किलोग्राम। 24 नंबर क्वेश्चन करा है खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं। मिश्रित क्रॉपिंग कहेंगे, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग, या बहु फसली क्रॉपिंग कहते हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व है, पौधे इसे प्राप्त करते हैं मिट्टी से, पानी से, हवा से, प्रकाश से। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हवा के द्वारा प्राप्त करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन करा मोथा का संबंध है ग्रेमिनी फैमिली से, मालवेसी फैमिली से, साइप्रेसी फैमिली से, या लिलिएसी फैमिली से। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा साइप्रेसी फैमिली। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे महंगे बीज श्रेणी है आधार बीज, ट्रूथफुल सीड, या प्रमाणित, या प्रजनक। तो सबसे महंगा बीज पूछ रहा है, तो सबसे महंगा हो जाएगा यहाँ पर ब्रीडर सीड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 निम्न युग्मकों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है। एक तरफ पशु दिया है, एक तरफ प्रजाति दिया है। यहाँ देखेंगे भैंस की प्रजाति क्या जमुनापाली है। फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि
जमुनापारी बकरी की प्रजाति है, याद रखेंगे। बाकी गाय की गंगातीरी है, बकरी की बर्बरी है, भेड़ की बीकानेरी है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्या क्लिपिंग कहते हैं, नॉचिंग कहते हैं, या बडिंग कहते हैं, या टॉपिंग कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, इसको टॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन से है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या एडोफोलॉजी कहते हैं, या इकोलॉजी, या पेडोलॉजी, या जियोलॉजी? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नया पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्यों में लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल 1993, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप प्रजनक के सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु प्रवेशन है, चयन है, संकरण है, या स्वनिषेचन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेशन, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेमाटोड्स होते हैं, बताना है नेमाटोड्स कैसे होते हैं? तो ये प्लांट पैथोजेंस होते हैं, याद रखेंगे। नेमाटोड क्या होते हैं? प्लांट पैथोजेंस होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है? टाइप 21, जया, टाइप 1, या IR 8? तो सुगंधित प्रजाति पूछ रहा है धान की, तो वो हो जाएगा दोस्तों टाइप 1, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है एजोक्टोबैक्टर से, राइजोबियम से, एजोस्पिरिलम से, या फास्फोटिका से? तो राइजोबियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है। तो K65 जो है दोस्तों ये असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, कृष्ण नील खरपतवार है, क्या ये बहुवर्षीय है, एक वर्षीय है, या द्विवर्षीय है, या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण नील जो खरपतवार है दोस्तों ये एक वर्षीय पौधा है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर फसली का तात्पर्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। तो अंतर फसली का तात्पर्य होता है दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना ही क्या कहलाता है? अंतर फसली कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है, मल्चिंग के द्वारा, सिंचाई के द्वारा, सघन रोपण के द्वारा, या अंतर फसली द्वारा? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिंचाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाने वाली सब्जी कौन सी है? तो कौन सी ऐसी सब्जी है जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा हाईएस्ट होती है? तो सब लोग जानते हैं शिमला मिर्च के अंदर विटामिन सी हाईएस्ट देखने को मिलता है। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलों से भारत के कुल दलहन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है? तो बताना है दो ऐसी दलहनी फसलें जिससे क्या होता है भारत के कुल दलहन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। चना अरहर, मसूर टमाटर, या मूंग अरहर, या मसूर उड़द? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, चना और अरहर। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा का स्थायी गुण है, तो कौन सा है? यहाँ पर उर्वरता स्तर है, पीएच है, संरचना है, विन्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा विन्यास। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थान माना गया है? आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो दक्षिणी अमेरिका जो है ये आलू का उत्पत्ति स्थान माना गया है दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है, बीमारी अवरोधी प्रजातियों को बोने की अनुपलब्धता, सिंचाई असुविधा का अभाव, या अनार्थिक मूल्य, या कमजोर विपणन व्यवस्था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बीमारी अवरोध प्रजातियों के बीच की अनुपलब्धता। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों के तेल में कड़वापन किस रसायन के कारण आता है। अच्छा क्वेश्चन है। फिनोल्स के द्वारा, एमिनो अम्ल के द्वारा, या ग्लिकोसिलेट के कारण, या इरोसिक अम्ल के द्वारा। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ग्लूकोसिलेट के कारण। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दालों के जड़ों में गांठ बनने वाले जीवाणु जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है। राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, सीनो राइजोबियम, या एजो राइजोबियम। तो इसको हम ब्रेडी राइजोबियम के अंतर्गत रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। सूखे की उपस्थिति में ज्वार के पौधे किस भाग में धुरीन की सांद्रता अधिक होती है। जड़ों में, तनों में, पत्तियों में, या सभी भागों में। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पत्तियों में। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है। नीचे दिए गए कोट में सही क्रम का चयन करना है। उभयलिंगी निम्लन परागण, स्त्री पूर्वता या पुपूर्वता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए, सी और डी। ए, सी और डी, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। आज की क्लास के अंदर हम लोग 170 प्रश्नों को देखे हैं। ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।